नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब भाई। ऐसा इंट्रो मजा नहीं आता ना यार। देखो अपना इंट्रो बढ़िया। हेलो भाई, मैं अंकित, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। वेलकम बैक टू दी चैनल। अभी भाई ने एक कमेंट करा, मैं अभी तुरंत खोल ही रहा था और कमेंट दिख गया। मैंने सोचा कि बात करते हैं इस टॉपिक पे। रवि कश्यप भाई ने मेरे पे कमेंट किया, भाई एक बात बताओ, आप मुझे राइडर किक वाली बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर होंडा साइन। बड़ा तगड़ा सौदा है यार। मतलब राइडर किक वाली लेना चाहिए या फिर साइन 125। साइन होंडा साइन, हाँ मतलब होंडा साइन 100 का तो ये लोग ये बात कर नहीं रहोगे। जब 125 सीसी का इनको गाड़ी लेना है तो साइन 125 की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, दोनों गाड़ियों का जो तालमेल है वो ठीक है भाई। इंजन वगैरह दोनों मेरे को पसंद है दोनों का। लेकिन सवाल ये आता है भाई कि हम कौन सा चूज करें। मैं किसका किसको रिकमेंड करता हूँ। आप जानना चाहते हो ना, तो इस वीडियो में भाई आपको बनना पड़ेगा। मतलब डिटेल में आपको बताऊंगा कि मेरे नज़र में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट है। एकदम बेस्ट है भाई। मैं देखो वो नहीं है कि किसी कंपनी का पैसा खा के आपको बताऊंगा, नहीं भाई। आपको मैं एकदम रियलिटी बताने वाला हूं कि मेरे नज़र में कौन सी गाड़ी बेस्ट है और कौन सी आप लेके खुश रहोगे हरदम, और कौन सी भाई सालों सालों तक चलेगी। डेफिनेटली आपको बताऊंगा। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी देखो दोनों गाड़ियों का प्राइसिंग में अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर आप रेडर का बेस वेरिएंट लेते हो तो 99,605 रुपये उसका ऑन रोड प्राइस है, और साइन लेते हो तो 92,000 रुपये के लपेट में उसका ड्रम वेरिएंट का प्राइस है। अगर आप रेडर में डिस्क की तरफ जाते हो सिंगल सीट डिस्क में तो 1,04,000 रुपये, और ड्रम में एसपी में साइन में एसपी बोल रहा हूँ, साइन में अगर डिस्क जाते हो तो 97,000 रुपये। मतलब प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है। अच्छा खासा का मतलब सेंस जैसे मतलब जो भी है 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार का डिफरेंस है ना भाई, तो इसको अच्छा खासा डिफरेंस ही कहेंगे। क्योंकि बाइक है भाई, आप हवाई जहाज तो ले नहीं रहे हो। 10,000 रुपये का पेट्रोल डालना, मान लो अगर आपने 10,000 रुपये अलग रख दिया फ़ोन पे में, और 10,000 रुपये का ना जाने कितना दिन आप पेट्रोल डलवाओगे और घूमोगे। साल भर तो आराम से घूम लोगे भाई। साइन लेते हो तो साल भर तो आराम से घूम लोगे। रेडर का भी घूम लोगे, साल भर नहीं, लेकिन हाँ 10 महीना तो उसमें भी आराम से घूम लोगे। तो कहीं ना कहीं भाई जो आपकी ये रेडर है या फिर शाइन है, मतलब कन्फ्यूजन तो अच्छा खासा है भाई। लेकिन थोड़ा सा आप पहले डिफरेंस समझ लो। लुक और डिजाइन में तो जमीन आसमान का फर्क है। साइन अलग चीज़ है, रेडर अलग चीज़ है भाई। मेरे हिसाब से लुक और डिजाइन साइन का बेस्ट है मेरे नज़र में। बाकी अगर आपको स्पोर्टियर चाहिए तो फिर रेडर आपके लिए ठीक है भाई। मेरे हिसाब से सिंपल सोबा गाड़ी है, पेरेंट्स वगैरह को भी पसंद आ जाएगा, घर में लोगों को भी पसंद आ जाएगा, समझ रहे हो ना। रेडर लोगे तो रेडर भी ठीक है डिजाइन वाइज, ऐसा नहीं है खराब है। सिंगल सीट लोगे तो फैमिली को भी बैठा सकते हो, लेकिन वही सबका अपना अपना टेस्ट है भाई। मेरे को दोनों गाड़ियों में से चूज करना हो लुक और डिजाइन, तो मैं तो भैया साइन को ही चूज करूंगा। बाकी आप अपना पर्पस देख लेना, आपको डिजाइन देख लेना। बाकी इंजन की बात करते हो तो आपको साइन में मिलता है 123.94 सीसी का इंजन, जबकि रेडर में मिलता है 124.8 सीसी का इंजन, और दोनों के इंजन में अच्छा खासा डिफरेंस है। साइन में 123.94 सीसी का जो इंजन मिलता है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जबकि रेडर में 124.8 सीसी का मिलता है। ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। मतलब इंजन में अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, अच्छा खासा। जैसे अगर आप सीसी मत देखो, अंदर का चीज देखो, एक में 2 वाल्व मिलता है, एक में 3 वाल्व मिलता है। यहाँ पे डिफरेंस है, एक में आपको एयर कूल्ड मिलता है, एक में आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड मिलता है। तो डिफरेंस अच्छा खासा है भाई अगर आप देखो तो, समझ रहे हो ना। तो मेरे हिसाब से पावर वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा। 10.59 bhp का पावर मिलता है साइन में, और 11 Nm का टॉर्क मिलता है। रेडर में मिलता है आपको 11.2 bhp का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क है। मतलब पावर में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। टॉर्क में डिफरेंस उतना नहीं है, लेकिन पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आधा bhp का समथिंग। बाकी दोनों में ठीक है भाई। टॉप स्पीड वगैरह 100 प्लस मान के चल सकते हो। माइलेज आपको साइन ही ज़्यादा निकाल के देगी, 60-65 का। रेडर आपको अप्रॉक्स 55-60 का दे सकती है। 5 गियर का दोनों को सेटअप मिलता है, सारा गियर पीछे लगेगा अगर आप साइन लेते हो तो। रेडर लोगे तो एक आगे लगेगा, जो 4 बचेगा वो पीछे के साइड लग जाएगा। और गियर लगाने वाला भी सिस्टम अजीब है भाई। साइन में आपको आगे पीछे वाला गियर मिलता है भाई, मतलब ऐसे गियर लगाओगे, लेकिन साइन में रेडर में ऐसे लगाओगे, ऐसे ये पीछे वाला काम नहीं करेगा, ऐसे वाला। तो पेरेंट्स को तो भाई ऐसे ये सब बेकार लगता है। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी दोनों में 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है, और दोनों में ब्रेक आपको CBS SBT का मिलता है। मतलब एक तरफ CBS मिलता है, एक तरफ SBT का मिलता है। यहाँ पे रेडर के टॉप एंड वेरिएंट की बात नहीं कर रहे हैं भाई। रेडर में टॉप एंड वेरिएंट में आपको ABS वगैरह भी मिलने लगा है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को नॉर्मल वेरिएंट बेस वेरिएंट का कहानी बता रहा हूँ जो साइन से मैच करता हो।
तो दोनों में आपको ड्रम मिल जाता है, डिस्क भी मिल जाता है और पीछे 130 mm का ड्रम मिलता है, ठीक है। 17 इंच का टायर मिलता है रेडर में, 18 इंच का टायर मिलता है साइन में। टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो 80 सेक्शन फ्रंट में दोनों में मिलता है, लेकिन रियर में साइन में 90 सेक्शन और रेडर में 100 सेक्शन। तो टायर का ये कहानी हो गया। ट्यूबलेस टायर मिलता है भाई। और इसके अलावा सस्पेंशन फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलो टाइप मिलता है साइन में, जबकि रेडर में मिलता है 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। तो सस्पेंशन भाई मेरे हिसाब से रेडर में बेस्ट है और टायर भी बेस्ट है रेडर में, क्योंकि 100 mm मिलता है यहाँ पे। हालांकि ये चीज़ नॉर्मली है, आप बाद में भी अपग्रेड करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी डायमंड चेसिस मिलता है साइन में, रेडर में मिलता है सिंगल क्रैंडल ट्यूबुलर फ्रेम। यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग किया गया है रेडर में साइन के मुकाबले। साइन का बेटर चेसिस है आपकी रेडर के मुकाबले। बाकी डायमेंशन 113 किलो है, मतलब करवेट 113 किलो है साइन का, रेडर का 123 किलो, 10 किलो का डिफरेंस है भाई, 10 किलो का। सीट हेड आपको मिलता है 791 mm और 780 mm रेडर में मिलता है, मतलब 5 फीट का बंदा दोनों गाड़ियों को आराम से चला सकता है। बाकी ग्राउंड केस मिलता है 162 mm का साइन में, जबकि रेडर में मिलता है 180 mm का। भाई अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पे भी भाई, अच्छा खासा डिफरेंस है। ग्राउंड केस के मामले में बेटर है रेडर। लेंथ में आपका मिलता है साइन का 2046 mm, रेडर का मिलता है 2070 mm। विड्थ आपको मिलता है 728 mm साइन का, जबकि रेडर में मिलता है 785 mm। हाइट आपको मिलता है 1116 mm साइन का और 1028 mm हाइट मिलता है रेडर का। 1285 mm व्हील बेस मिलता है आपको साइन में, रेडर में मिलता है 1326 mm का। बाकी पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर साइन में मिलता है, जबकि रेडर में आपको मिलता है 10 लीटर का। मतलब यहाँ पे उतना खासा अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी उतना मायने नहीं रखता, लेकिन व्हील बेस हाइट वगैरह में डिफरेंस है भाई। व्हील बेस रेडर का ज़्यादा बढ़िया है। बाकी रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता किसी गाड़ी में। बाकी फ्यूल पंप में डिफरेंस है भाई। रेडर में आपको अंदर फ्यूल पंप मिलता है, 2 लीटर पेट्रोल स्टॉक करके रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको पेट्रोल स्टॉक करके रखने का जरूरत नहीं है साइन में, क्योंकि इसका फ्यूल पंप बाहर है। 3 साल 42,000 किलोमीटर का आपको साइन में वारंटी मिलता है, जबकि रेडर में 5 साल 60,000 किलोमीटर का। और मोटा मोटी 3 फ्री सर्विस दोनों में मिल जाते हैं। बाकी फीचर्स की बात करते हो तो आपको रेडर में एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलता है, लेकिन साइन में आपको ऑल हैलोजन का सेटअप मिलता है। मीटर कंसोल फुली डिजिटल दोनों मिल जाता है, लेकिन रेडर में कलर वाला मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन साइन में नॉर्मल मिलता है फुली डिजिटल। अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो रेडर में आपको टॉप एंड वेरिएंट से बेस वेरिएंट से चार्जिंग पोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन साइन में बेस नहीं, टॉप लेना पड़ेगा डिस्क वाला, तब जाके आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। चाबी आपको रेडर में बढ़िया मिलता है, साइन में आपको बेकार सा चाबी मिलता है। इसके अलावा सीट आपको स्प्लिट सिंगल दोनों मिल जाता है रेडर में, साइन में नॉर्मल सीट मिलता है। इसके अलावा और कुछ खास मेरे हिसाब से डिफरेंस नहीं है। लेडीज़ के लिए फुटर सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है। रेडर में आपको एक और चीज़ मिलता है भाई, वो चाबी वो करने वाला मतलब सीट खोल के नीचे स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा सीट के नीचे, लेकिन साइन में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। देखो फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, पूरा डिफरेंस वगैरह मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से भाई बेस्ट है, मेरे नज़र में पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत कहना कि मेरे को कंपनी ने पैसा दिया है भाई, साइन बेस्ट है। मानो चाहे ना मानो, साइन बेस्ट है। रिलायबिलिटी के मामले में, रिसेल के मामले में, इवन मेंटेनेंस के मामले में राजा गाड़ी है। रेडर लोगे, रेडर का डिमेरिट मैं आपको बताया था, ये मत कहना कि डिमेरिट नहीं बताया, ऐसे ही काट दिया। रेडर का मेंटेनेंस ज़्यादा है, पार्ट्स महंगा है, रिसेल वैल्यू उतना कुछ खास नहीं है, और डिज़ाइन भी उतना कुछ खास नहीं है। मतलब ठीक है डिज़ाइन ओके मतलब, और थोड़ी छोटी फील होती है भाई, मतलब थोड़ी नीची गाड़ी है वो। बाकी है अच्छी गाड़ी, लोगों को पसंद आता है, मिनी अपाची कहते हैं। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, लेकिन हाँ साइन का भी ओके उतना कुछ खास बिल्ड क्वालिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंड रवि कश्यप भाई को यही रहेगा कि आप चुपचाप आंख बंद करके साइन लो, ज़्यादा खुश रहोगे, माइलेज भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी गाड़ी है, और प्लस में रिसेल वैल्यू भी बढ़िया है, प्लस में फैमिली भी खुश रहेगी, और फ्यूल पंप का मेन सौदा है। फ्यूल पंप पेट्रोल स्टॉक करके रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। और वैल्यू फॉर मनी भी है, 91-92 हज़ार रुपये में ड्रम और 95-96 हज़ार रुपये में आपको डिस्क मिल जाएगा। 10 हज़ार रुपये बच रहा है ना भाई, 10 हज़ार का पेट्रोल डलवाना, साल भर मजे में घूमना। मेरे हिसाब से यही कहानी है भाई। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, भाई को अगर कुछ बताना है तो बता देना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दिल से जय हिंद सभी को, राधे राधे, बाय बाय।